पटना हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और में कितनी वैकेंसी होंगी वो सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको डाल देना है पटना हाई कोर्ट और फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर आपको नीचे आना है स्क्रॉल डाउन करके और यहाँ पर लिखा है एडवर्टाइजमेंट डेटेड, तो ये पर क्लिक करें ना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ वैकेंसी जो यहाँ पर 30 हैं और सैलरी तो आपको पता ही होगा कि सैलरी तो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपको ये जो फॉर्म फिल करने हैं वो कब से स्टार्ट होंगे? देखिए फॉर्म फिल करना 22 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 20 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। तो उससे पहले पहले मतलब इसी के बीच में आपको फॉर्म फिल कर देने हैं। उसके बाद में अ, फीस कितनी रहेगी? देखिए फीस तो इसकी बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं होती है, 1500। और अलग अलग देखेंगे हम बाद में, 1500 भी है और 750 भी है, वो किन के लिए है वो देखेंगे। तो देखिए कौन कौन फिल कर सकता है। देखिए अगर आपने लॉ में डिग्री की हुई है और 7 साल प्रैक्टिस की है, देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसा नहीं कि डिग्री ले लिया, आपको प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। और इन्होंने ये भी बोला है कि आपने हर साल हर साल 24 केस हैंडल किए हों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है 3 साल तक। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटर्न टेस्ट shall be required to give declaration of appearance in at least 24 cases per year in the last 3 years preceding the, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट है इससे 3 साल पहले अपना हर साल 24 केसेस को हैंडल किया हो उसका आपको जो भी डिक्लेरेशन है वो देना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एज 35 से कम नहीं होनी चाहिए और 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो अगर आप क्रॉस कर जाते हो तो टैक्सेशन हम जिस कैटेगरी में आते हो उसी हिसाब से देखना है। आप देख लेना फीस इसमें मैंने जैसे कहा कि 1500 और 750 रुपये SC ST वालों के लिए 750 रुपये है। 750 रुपये फॉर SC ST एंड OH कैंडिडेट फ्रॉम द बिहार। देखिए बिहार के लिए ही है ये और ये आपको बाकी को 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसके अंदर तो एक प्री होता है, एक मेन होता है। मेन के अंदर आपका जो भी मेन एग्ज़ाम होता है उसके अंदर मेरिट बनती है, उसी तरह से प्री एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अब उसके अंदर क्या आता है प्री के अंदर, देखिए इसमें जो इनका टेस्ट है इसके अंदर 300 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू की टाइप के होंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। आपने गलत कर दिया तो फिर आपके मार्क्स कट नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। ये तो आता ही है इसके अंदर लॉ, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल एंड कंप्यूटर नॉलेज। तो ये लॉ से क्या पूछेंगे, इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दिया है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर और द लिमिटेशन एक्ट 1963, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये प्री का सिलेबस है। यहाँ मेन के सिलेबस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी में से मतलब आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिन्होंने लॉ किया हुआ है उनको पता होगा, ऑर्डिनरी पर्सन नहीं इनको फिल कर सकता है। देखिए यहाँ पर कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर द अपॉइंटमेंट इफ द कैंडिडेट स्कोर एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द ईच थ्योरी एंड 30% मार्क्स इन द इंटरव्यू और 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट। तो देखिए ये यहाँ पर इन्होंने इस चीज को, वो तो बाद में पता लगेगा जब आपका मेन एग्जाम हो जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने उसके अंदर बोला है कि प्री के अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द स्क्रीनिंग और प्री एग्जाम वुड बी रिलैक्स फॉर द, ये रिलैक्स की बात करी गई है यहाँ और ये फीस लिखी हुई है और इसके अंदर कुछ नहीं। अभी डेट जो है फॉर्म को फिल करने की वो अभी नहीं आई है, बस इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जैसे ही आपकी ये डेट आती है आप फॉर्म को फिल करते हो और तो कुछ